हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं बहुत ही खूबसूरत सी बेबी शूज़ बनाकर दिखाने वाली हूँ। इस बेबी शूज़ को मैं 8 नंबर की नीडल से बुनकर दिखाऊंगी और 42 फंदों पर बनाकर कंप्लीट करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी मैं फंदे डालकर दिखाती हूँ। फंदे हम इस तरह से डालेंगे। देखिए, इस तरह से 2 नीडल को पकड़ेंगे और अंगूठे की सहायता से हम फंदे डालेंगे। तो फंदे हम इस तरह से डालेंगे। यदि आपको इस तरीके से फंदे डालना आ जाए तो अच्छा है। यदि इस तरीके से फंदा डालना नहीं आता तो आपको जिस तरीके से फंदा डालना आता हो आप उस तरीके से फंदा डाल लीजिए। तो यहाँ पर निडल में मैं 42 फंदे डालने के बाद पैटर्न दिखाती हूँ। अभी आप देखिए, निडल में मैंने 42 फंदे डालकर कंप्लीट कर लिए हैं। 42 पॉइंट्स हैं निडल पर। अब मैं इनको बुनकर दिखाती हूँ। पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे, ऊन को आगे करेंगे और इस तरह से उल्टा उल्टा बुनेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ फंदों को बुनकर दिखाया, इसी तरह से मैं इस रो को कंप्लीट करती हूँ। बाद में पैटर्न दिखाती हूँ। तो अभी आप देखिए, हमारी एक रो बुनकर कंप्लीट हो गई। अब मैं दूसरी रो बुनकर दिखाती हूँ। पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे, ऊन को हम आगे रखेंगे और इस तरह से उल्टी उल्टी बुनाई करेंगे हम। तो उल्टी बुनाई हम एक एक फंदा करते हुए करेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर कुछ फंदों को बुनकर दिखाया है, इसी तरीके से मैं इस रो को कंप्लीट करती हूँ। बाद में पैटर्न दिखाती हूँ। तो अभी आप देखिए, हमारी 2 रो बुनकर कंप्लीट हो गई। अब मैं तीसरी रो बुनकर दिखाती हूँ। पहला फंदा फिर से बिना बुना उतारेंगे, ऊन को आगे करेंगे और यहाँ से एक एक फंदा करते हुए फिर से उल्टी बुनाई करेंगे। तो जैसे यहाँ पर मैंने कुछ फंदे बुनकर दिखाए, इसी तरीके से मैं इस रो को कंप्लीट करती हूँ और पैटर्न को थोड़ा सा बड़ा करने के बाद दिखाती हूँ। अभी आप देखिए, हमारा पैटर्न थोड़ा सा बड़ा हो गया। इस पैटर्न को मैंने एक एक फंदा करके बुनाया, ना कोई फंदा घटाया हुआ है और ना ही बढ़ाया हुआ है। अब इसको मैं इंची टेप से नाप कर दिखाती हूँ। अभी हमारे पैटर्न की चौड़ाई 8 इंच है और लंबाई 2 इंच है। अभी आप देखिए, मैं फंदों को डिवाइड करके दिखाती हूँ। तो फंदों को हम 3 जगह डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो एक जगह हम 17 फंदे पर मार्क करेंगे। मार्क हम इसलिए कर देते हैं ताकि पैटर्न आपको सही तरीके से समझ में आ जाए। हमने एक जगह मार्क कर दिया। अब मैं दूसरी साइड के फंदे गिनकर दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो 17 दूनी 34 फंदे हो गए हमारे पैटर्न के। इस तरह से दोनों जगह हमारे 17 फंदे हो गए। अब मैं बीच के फंदे गिनकर दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। बीच में 8 फंदे हैं, तो टोटल हमारे 17 दूनी 34 और 8 42 फंदे हो गए। अब मैं इन फंदों को बुनकर दिखाती हूँ। पहला फंदा हम बिना बुना उतारेंगे, ऊन को आगे करेंगे, यहाँ से हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। देखिए, इस तरह से हम उल्टी उल्टी बुनाई करेंगे पैटर्न में। उल्टी डिजाइन पर रहेगा हमारा टोटल पैटर्न। देखिए, अब हमारे डिवाइड किए हुए फंदे हैं, तो अभी हम इन फंदों को भी नहीं घटाएंगे। इस तरह से देखिए,
तो दोनों साइड मैंने फंदा नहीं घटाया। अब हमने नीडल को पलट लिया इस तरह से, यहाँ पर हमारा मार्क आ गया। तो इस तरह से हम ऊन को पीछे करेंगे और एक फंदा लेंगे हम 17 फंदों में से, और एक फंदा हमारा बीच का रहेगा इस तरह से। तो 2 फंदे का एक फंदा करेंगे और फिर यहाँ से हम गिन के दिखाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8वें फंदे पर हम 2 फंदे का एक फंदा फिर से करेंगे। यहाँ पर हम 2 फंदे का एक फंदा करेंगे इस तरह से, 2 फंदे का एक फंदा, फिर से नीडल को पलट लेंगे, ऊन को आगे करेंगे। तो पहला फंदा हम बिना बुना उतारेंगे और यहाँ से हम उल्टी उल्टी बुनाई करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 8 फंदों को हमने उल्टा उल्टा बुना। फिर से हमने नीडल को पलट लिया, ऊन को पीछे कर लिया और यहाँ पर हम 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। देखिए, एक फंदा हम इन फंदों में से लेंगे और एक फंदा हम इनसे बीच वाले फंदों का रहेगा। तो 2 फंदे का एक फंदा इस तरह से, फिर से गिनती गिनेंगे। 2 3 4 5 6 7 7 8वें फंदे पर 2 फंदे का एक फंदा फिर से बनाएंगे। एक फंदा हमारा बीच का फंदा रहेगा और एक फंदा हमारा साइड का रहेगा। तो इस तरह से 2 फंदे का एक फंदा बुनेंगे। फिर से नीडल को पलट लेंगे, फिर से ऊन को आगे कर लेंगे, एक फंदे को बिना बुना उतारेंगे और यहाँ से हम फिर से उल्टी उल्टी बुनाई शुरू करेंगे। तो यहाँ पर 8 फंदों को हम फिर से उल्टा उल्टा बुनेंगे। दोनों साइड पैटर्न में हम उल्टी बुनाई करेंगे। देखिए, इस तरह से मैंने उल्टी उल्टी बुनाई की हुई है। फिर से नीडल को पलट लिया, सीधी साइड से हमने कोई फंदा नहीं घटाया, ऊन को आगे करेंगे और यहाँ पर हम 2 फंदे का एक फंदा करेंगे। पैटर्न की रॉन्ग साइड से हम दोनों साइड से फंदे घटाएंगे। तो 2 फंदे का एक फंदा, गिनती गिनेंगे। 2 3 4 5 6 7 8वें फंदे पर 2 फंदे का एक फंदा बुनेंगे। देखिए, इस तरह से 2 फंदे का एक फंदा, फिर से नीडल को पलट लेंगे, ऊन को आगे कर लेंगे। राइट साइड से हम बिना बुना फंदा उतारेंगे। तो इस फंदे को हमने बिना बुना उतारा। फिर से गिनकर दिखाते हैं फंदों को। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए, 8 फंदों को बुन लिया हमने। पहले हमने नीडल को पलट लिया, फिर उनको आगे कर लिया। अब यहाँ पर हम 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। देखिए, 2 फंदे का एक फंदा, 2 फंदे का एक फंदा, 1 2 3 4 5 6 7 8वें फंदे पर 2 फंदे का एक फंदा बुनेंगे। 8। तो 2 फंदे का एक फंदा हो गया हमारा। फिर से हमने ऊन को आगे कर लिया। राइट साइड से हम एक फंदा बिना बुना उतारेंगे। फिर से हम फंदों को गिनकर दिखाते हैं। 2 3 4
5 6 7 8 8 फंदों को हमने एक एक करके बुन लिया। ऊन को आगे कर लिया, नीडल को पलट लिया। अब यहाँ पर हम 2 फंदे का एक फंदा बुनेंगे। देखिए 2 फंदे का एक फंदा, देखिए 2 फंदे का एक फंदा, 1 2 3 4 5 6 7 8वें फंदे पर 2 फंदे का एक फंदा बुनेंगे। 8। तो यहाँ पर हमने फिर से 2 फंदे का एक फंदा बनाया और फिर से हमने नीडल को पलट लिया और पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे और इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8वें फंदे को हमने बिना फंदा घटाए बुना है। दोनों साइड से बिना फंदा घटाए बुना है और फिर से हमने नीडल को पलट लिया और यहाँ पर हम 2 फंदे का एक फंदा बुनेंगे। तो इस तरह से 2 फंदे का एक फंदा, देखिए 2 फंदे का एक फंदा और 1 2 3 4 5 6 7 8वें फंदे पर 2 फंदे का एक फंदा बुनेंगे। रॉन्ग साइड है, 2 फंदे का एक फंदा। देखिए बहुत ही खूबसूरत पैटर्न बनकर कंप्लीट हो रहा है हमारा। फिर से हमने नीडल को पलट लिया इस तरह से। इस फंदे को हम बिना बुना उतारेंगे और यहाँ से 2 से गिनती शुरू करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 8 फंदों को हमने बिना फंदा घटाए बुना हुआ है। फिर से हमने नीडल को पलट लिया है, ऊन को आगे कर लिया और अभी हम 2 फंदे का एक फंदा बुनेंगे। हमारे 2 फंदे का एक फंदा, 2 फंदे का एक फंदा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8वें फंदे पर हम फिर से 2 फंदे का एक फंदा करेंगे। देखिए 2 फंदे का एक फंदा बुना हुआ है। फिर से हम नीडल को पलट लेंगे इस तरह से। देखिए बहुत ही खूबसूरत पैटर्न बनकर कंप्लीट हो रहा है हमारा। पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे। यहाँ से मैं फंदों को गिनकर दिखाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदों को हमने एक एक करके बुन लिया और फिर से नीडल को पलट लिया। पैटर्न के रॉन्ग साइड पहुंच गए और यहाँ से हम 2 फंदे का एक फंदा करेंगे। तो 2 फंदे का एक फंदा बुनेंगे हम। 2 फंदे का एक फंदा, एक एक करके फंदा बुनेंगे। 2 3 4 5 6 7 8वें फंदे पर 2 फंदे का एक फंदा बुनेंगे। देखिए 2 फंदे का एक फंदा, 8। ठीक, फिर हम नीडल को पलट लेंगे, ऊन को आगे कर लेंगे और यहाँ से पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे और एक एक फंदा करते हुए 8 फंदों को बुनेंगे। 2 3 4 5 6 7 8। तो ये मार्क किया ऊन हट गया है, तो अब हम इसको हटा देंगे, दोनों साइड का हटा देंगे और
यहाँ पर हमने 8 फंदों को बुन लिया है। अब हम ऊन को आगे कर लेंगे इस तरह से, और पैटर्न के रॉन्ग साइड हम फिर से पहुँच गए। तो यहाँ पर हम 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। देखिए 2 फंदे का एक फंदा। अब यहाँ से मैं फिर से फंदे गिन कर दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8वें फंदे पर 2 फंदे का एक फंदा बुनेंगे। देखिए इस तरह से 8वें फंदे पर 2 फंदे का एक फंदा बुना, और फिर से ऊन को आगे कर लेंगे। और देखिए हमारा पैटर्न बनकर कंप्लीट हो गया। अब मैं दोनों साइड के फंदे गिन कर दिखाती हूँ। 3 दूनी 6 और 2 8, और 8 दूनी 16, और 3 दूनी 6 और 2 8। दोनों साइड से हमारे 8 फंदे बचे हुए हैं, और 8 फंदे हमारे बीच में हैं। अब पहला फंदा हम बिना बुना उतारेंगे और ऊन को आगे करेंगे, और यहाँ से उल्टा उल्टा बुनेंगे। साइड के फंदों की बुनाई चालू कर देंगे। देखिए इस तरह से। इस बेबी शूज को हम 1 साल तक के बच्चे को पहना सकेंगे। इस तरह से हम उल्टी साइड से बुनाई करेंगे। तो पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे, ऊन को आगे कर लेंगे, और यहाँ से पैटर्न में उल्टी उल्टी बुनाई करेंगे। देखिए इस तरह से। देखिए हमारा पैटर्न बहुत ही खूबसूरत बनकर कंप्लीट हुआ है। देखिए आप। अब यहाँ से हम उल्टी उल्टी बुनाई करेंगे। तो पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे और ऊन को आगे करेंगे इस तरह से, और एक एक फंदा करते हुए उल्टा उल्टा बुनेंगे। देखिए इस तरह से हम एक एक फंदा करते हुए उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो जैसे यहाँ पर मैंने कुछ फंदों को बुनकर दिखाया, इसी तरह से मैं पैटर्न को थोड़ा सा बड़ा करती हूँ, उसके बाद वीडियो दिखाती हूँ। देखिए अभी आप देखिए हमारा पैटर्न बनकर कंप्लीट हो गया। तो दोनों साइड है, यहाँ से हमने 9 फंदे घटाए हुए हैं, यहाँ से यहाँ तक हमने 9 फंदे घटाए हुए हैं दोनों साइड से। तो मैं पैटर्न की उल्टी रो गिन कर दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 उल्टी रो बुनकर कंप्लीट हुई हमारे पैटर्न में। पहले मैं इंची टेप से पैटर्न को नाप कर दिखा देती हूँ, बाद में मैं फंदे बंद करूंगी। तो यहाँ पर हमारे पैटर्न की साइज 4.5 इंच है। देखिए दोनों साइड से हमारे पैटर्न की साइज 4.5 इंच है। और चौड़ाई बता देती हूँ पैटर्न की। चौड़ाई हमारे पैटर्न की 5 इंच है। दोनों साइड से हमारे पैटर्न की लंबाई 4.5 इंच है, और ऊपर से चौड़ाई 5 इंच है। अब मैं यहाँ पर 2 फंदे का एक फंदा करके दिखाऊंगी। तो 2 फंदे का एक फंदा, एक पिछला फंदा उसी रो पर उतारेंगे, फिर से 2 फंदे का एक फंदा करेंगे, पिछला फंदा फिर उसी रो पर उतारेंगे, 2 फंदे का एक फंदा, पिछला फंदा उसी रो पर, 2 फंदे का एक फंदा, पिछला फंदा उसी रो पर, 2 फंदे का एक फंदा।
इसी तरह से मैं सारे फंदों को बंद करने के बाद वीडियो दिखाती हूँ। अब मैं बचे हुए 3 फंदों को बंद करके दिखाती हूँ। 2 फंदे का 1 फंदा, 2 फंदे का 1 फंदा, लास्ट फंदे को हम इस तरह से एक बार और पक्का कर लेंगे और एक्स्ट्रा ऊन को काट कर अलग कर देंगे। तो देखिए हमारा पैटर्न बनकर कंप्लीट हो गया। बहुत ही खूबसूरत पैटर्न बनकर कंप्लीट हुआ है हमारा। सुई में ऊन डालेंगे, देखिए इस तरह से सुई में ऊन डालेंगे। तो यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे पैटर्न में। ये हमारे पैटर्न की राइट साइड है और ये रॉन्ग साइड है। तो पहले पैटर्न को हम उल्टा करेंगे, इस तरह से पैटर्न को उल्टा कर लेंगे। देखिए हमारे पैटर्न की रॉन्ग साइड से हम सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर हम दोनों साइड की चेनों को मैच करेंगे, एक चेन छोड़कर दोनों साइड की चेनों को मैच करेंगे और यहाँ पर हम एक नॉट लगा लेंगे। और फिर हम दोनों साइड से इस तरह से एक चेन बनाएंगे, देखिए। तो देखिए यहाँ पर हमारी एक अच्छी चेन बनकर कंप्लीट होगी। इस तरह से हम चेन बना लेंगे यहाँ पर, और चेन बनाने के बाद में हम यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे। तो सिलाई हम दोनों चेनों को मैच करते हुए लगाएंगे और एक्स्ट्रा ऊन को दबाते हुए लगाएंगे। दोनों साइड की चेनों में सुई डालते हुए सिलाई लगाएंगे और एक्स्ट्रा ऊन को दबाते हुए सिलाई करेंगे। तो इसी तरह से सिलाई लगाते हुए हम नीचे तक पहुंचेंगे। नीचे तक पहुंचने के बाद वीडियो दिखाते हैं। तो अभी आप देखिए हमारी ऊपर से नीचे तक की सिलाई लगकर कंप्लीट हो गई। अब मैं दोनों साइड के फंदों की गोलाई देती हूँ। देखिए इस तरह से 3 4 5 फंदों की हम एक तरफ से गोलाई दी। अब 5 फंदों की हम दूसरे साइड से गोलाई देंगे। 1 2 3 4 5। तो 5 फंदे हमने दोनों साइड के गोलाई देने के लिए कंप्लीट कर लिए। इस तरह से हम 5 फंदों की गोलाई देंगे और ये यहाँ से इस तरह से नॉट लगा देंगे। अब यहाँ से सीधी सीधी सिलाई करेंगे। तो सीधी सीधी सिलाई लगाने के बाद वीडियो दिखाते हैं। इस तरह से हमने पीछे से आगे तक की सिलाई लगाकर कंप्लीट की हुई है। अब यहाँ पर बचे हुए फंदों की हम गोलाई देंगे। इस तरह से सारे फंदों को हम गोलाई में से लेंगे। देखिए इस तरह से। अब दूसरे साइड के बराबर जितने फंदे बचे हुए हैं वो एक ही बार में सुई में उतारेंगे। और खींचकर टाइट कर लेंगे। देंगे। देखिए तो यहाँ पर हमारा पैटर्न बहुत ही खूबसूरत बनकर कंप्लीट हुआ है। देखिए हमारे पैटर्न में बहुत ही परफेक्ट गोलाई आई हुई है। और यहाँ पर हम 2-3 नॉट लगा देंगे, एक्स्ट्रा ऊन को काट कर अलग कर देंगे। अब हम बेबी शूज को सीधा करके दिखाएंगे। देखिए बहुत ही खूबसूरत बेबी शूज बनकर कंप्लीट हुआ है हमारा। इस तरह से हमने बेबी शूज को सीधा किया। इस बेबी शूज को आप 1 साल तक के बेबी के लिए पहना सकते हैं। अब हम इसको पलट कर भी पहना सकते हैं, यदि आप चाहें तो इस तरह से पलट लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक और सब्सक्राइब कर सपोर्ट कीजिए।